नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज़ में कुमार अमिताभ आप सभी का स्वागत करता है। आइए बात करते हैं चीन पर। भारत सरकार ने चीन पर सीधा हमला बोल दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आईएनएस विशाखापत्तनम के जलावतरण के अवसर पर सीधा बोला कि कुछ देश बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आ रहे हैं, समुद्री रास्तों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, पड़ोसी देशों को परेशान कर रहे हैं। चीन पर इस तरह सीधा हमला भारत शायद ही कभी बोलता है, लेकिन राजनाथ सिंह के रवैये से साफ साफ समझ में आता है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार चीन को खास संदेश देने की कोशिश कर रही है। हम सभी जानते हैं कि दक्षिणी चीन सागर पे चीन किस तरीके से दादागिरी चलाता रहा है, जिसकी वजह से जापान, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा अन्य देशों के व्यापारिक समुद्रिक जहाज़ों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समुद्र संपत्ति के दोहन में भी इसकी वजह से झगड़ा होने का भय खड़ा हो गया है। वियतनाम के साथ चीन काफ़ी उलझ रहा है। वियतनाम के जो समुद्री सीमाएं हैं उसके आसपास खनिज दोहन को लेकर के उनका आपसी झगड़ा चल रहा है। भारत भी वियतनाम की मदद कर रहा है खनिज दोहन को लेकर के। उसके समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल वगैरह की काफ़ी संभावनाएं हैं। इन सब को देखकर लगता है कि भारत अब चीन के साथ सीधे मुठभेड़ के लिए तैयार है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा है, यह बहुत ही गंभीर संकेत है और अवसर भी ऐसा जब देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तेज और आधुनिक सामुद्रिक फाइटर जहाज़ का जलावतरण हो रहा था। ऐसा लगता है कि चीन को अब सावधान रहना पड़ेगा, खासकर भारत के मामले में। भारत ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ मिलकर क्वाड संगठन बनाया और उस पर काम करना शुरू किया, उससे भी चीन को काफ़ी परेशानी हुई थी। भारत धीरे धीरे समुद्र तटीय इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा रहा है। ऐसा पाया जाता है कि कई बार चीन की पनडुब्बियां या सामुद्रिक जहाज़ भारतीय सीमा क्षेत्र का भी उल्लंघन करते हैं। कुछ दिनों पहले चीन की पनडुब्बी बांग्लादेश के करीब समुद्री सीमा पर पाई गई थी। इन सब को देखते हुए अपनी सामुद्रिक रक्षा के लिए, सामुद्रिक सीमा की रक्षा के लिए भारत को सतर्क रहना ही होगा और निश्चित रूप से चीन और भारत को एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर करने के लिए इस तरह की हरकतों से बचना पड़ेगा। चीन को सीधा संदेश है, उम्मीद है वह भारत के निर्देश के अनुरूप, भारत के इच्छाओं के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ।